शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन के अपर रूप के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे कार्बन के असामान्य गुण के बारे में। ठीक है, और ट्रिक वही बताया था, देशम करके याद रखना है, जिसमें डी कक्षक का क्या होता है, अनुपस्थिति होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है, कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, वो आसानी से, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है। और कार्बन का कौन सा प्रकृति होता है, बहुबंध बनाने का। कौन सा प्रकृति होता है, बहुबंध बनाने का। यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान समझना, कार्बन का ही एक और प्रॉपर्टी, कार्बन का अपर रूप बनाने का प्रॉपर्टी। अपर रूप किसे कहते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा एमपी पार्ट है। कार्बन का दो प्रकार का अपर रूप होता है, एक तो होता है क्रिस्टली और एक होता है क्या, अक्रिस्टली। अपर रूप के बारे में जब मैं वर्ग क्रमांक 14 के भौतिक गुण बता रहा था ना, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे दिया था। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग आज अपर रूप के ही बारे में पढ़ेंगे। एक होता है क्रिस्टली अपर रूप और एक होता है अक्रिस्टली। मेनली आज हमारा फोकस रहेगा किसमें, क्रिस्टली अपर रूप में। किसमें, क्रिस्टली। इसमें एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। 3 क्रिस्टली अपर रूप पढ़ना रहता है। एक तो हीरा के बारे में पढ़ना है, दूसरा ग्रेफाइट के बारे में और तीसरा फुलेरिन के बारे में। किसके बारे में, फुलेरिन के बारे में। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं अपर रूप किसे कहता है। हेडिंग डालो, अपर रूप। अपर रूप एलोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। ठीक है, हम लोग अपर रूप पढ़ रहे हैं। किसका अपर रूप पढ़ रहे हैं, और कार्बन का। किसका, कार्बन का। ठीक है, ध्यान दो जी। ठीक, अपर रूप किसे कहते हैं, ध्यान समझना। ठीक, जिनके भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग। ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग। भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग, और संरचना भी क्या हो, अलग अलग। भौतिक गुण और संरचना क्या हो, अलग अलग, परंतु रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान। रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। पहले तो ये परिभाषा याद रखना, क्या बोला जाता है, अपर रूप। क्लियर है। ऐसे तत्व, प्रकृति में ऐसे तत्व, दो या दो से अधिक ऐसे तत्व, ठीक है ना, प्रकृति में ऐसे लिखना, प्रकृति में उपस्थित ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुण और संरचना क्या हो, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण क्या हो, समान। ठीक है, मतलब दिखने में वो कैसा दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा पूरा। ठीक है ना, लेकिन वही एक ही तत्व का है ना। यदि प्रकृति में उपस्थित एक ही ऐसे तत्व जिनके, ठीक है ना, एक ही तत्व है, जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन जब उसका केमिकल रिएक्शन कराऊंगा तो सेम टू सेम होगा। क्लियर है कि नहीं। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। तो पहला समझ आया कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे तत्व, दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुण और संरचना क्या हो, समान, दिखने में सेम टू सेम दिखाई, सॉरी, अलग अलग दिखाई दे। दिखने में क्या दिखाई दे, अलग अलग। क्लियर है ना, संरचना भी उसका कैसा हो, अलग, लेकिन जो रासायनिक गुण है वो क्या हो, सेम टू सेम, समान हो। उस तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूपता। अपर रूपता क्या बोलते हैं, अपर रूपता। क्लियर है कि नहीं। उनका ये जो गुण है उसी को क्या बोलते हैं, अपर रूपता। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अपर रूप, कार्बन के। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, दो अपर रूप। कितने अपर रूप, दो। एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, एक निश्चित ज्यामिति होता है इसका, एक निश्चित संरचना होता है, और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप, इसका निश्चित संरचना नहीं होता। एक क्रिस्टलीय अपर रूप होता है और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। हमको पहले पढ़ना है किसके बारे में, क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन सा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले पढ़ना है हीरा, दूसरा पढ़ना है आपको ग्रेफाइट। क्या पढ़ना है, ग्रेफाइट। और फिर तीसरा हमको पढ़ना है किसके बारे में, फुलेरिन के बारे में। किसके बारे में, फुलेरिन के बारे में। क्लियर है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ध्यान से समझना, इसका निश्चित ज्यामिति और संरचना होता है, इन तीनों का निश्चित ज्यामिति व क्या होता है, संरचना। और कौन से रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के स्वरूप में। क्लियर है। इनका निश्चित ज्यामिति व संरचना नहीं होता, निश्चित ज्यामिति व संरचना नहीं होता। क्लियर है। तो ध्यान से समझना, कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जिसका निश्चित ज्यामिति हो और संरचना हो, और अक्रिस्टलीय जिसका निश्चित ज्यामिति व संरचना ना हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान समझना, अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन सा तुमको पढ़ना है, तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखो, कोक के बारे में पढ़ना है। कोक,
क्या पढ़ना है हम लोग को? कोक के बारे में। दूसरा पढ़ना है चारकोल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चारकोल के बारे में। तीसरा पढ़ना है हम लोग को किसके बारे में? लैंप ब्लैक के बारे में। लैंप ब्लैक, क्या पढ़ना है? लैंप ब्लैक के बारे में। और पांचवा हमको पढ़ना है किसके बारे में? कोल के बारे में। किसके बारे में? कोल के बारे में, COAL, कोयला। क्लियर ना? कोक अलग है, कोल अलग है। क्लियर है ना? समझ आया कि नहीं? तो हमको कितना चीज पढ़ना है? टोटल 4। कोक, चारकोल, लैंप ब्लैक और कोल। और ये जो चारकोल भी है ना, वो भी कितने टाइप से पढ़ना है हम लोग को? 3 टाइप का पढ़ना है। एक तो जंतु चारकोल पढ़ना है, एक शर्करा चारकोल पढ़ना है, और एक पादप चारकोल पढ़ना है। जंतु, शर्करा और पादप। पादप या फिर इसी क्या लिख सकते हो? लकड़ी चारकोल। क्या लिख सकते हैं? लकड़ी चारकोल। क्लियर है ना? कोल भी कितने टाइप का रहता है? 4। पीट, बिटुमिनस, याद आया? कुछ पढ़े होगे? पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और एक क्या था? एंथ्रेसाइट। स्कूल में पढ़े होगे ना 10वीं में, 10वीं 9वीं में। एंथ्रेसाइट कितना टाइप का पढ़ोगे? कोल भी 4 टाइप का। पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। क्या पढ़ोगे? एंथ्रेसाइट। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो आज हमारा फोकस जो रहेगा वो प्रॉपर रहेगा क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? क्रिस्टलीय अपर रूप। और क्रिस्टलीय अपर रूप में भी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हीरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हीरा। तो हेडिंग सभी लोग डाले हो हीरा करके, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हीरा के बारे में। ठीक, हीरा, डायमंड, हीरा या डायमंड, ध्यान से समझना। इसके बारे में पहले लिखोगे, ये कठोरतम क्रिस्टलीय रूप है। कैसा क्रिस्टलीय रूप है? कठोरतम। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कठोर होता है। सबसे पहले तो ये जानना है। और कौन से रूप में पाया जाता है? अष्टफलकी स्वरूप में होता है। कौन से स्वरूप में होता है? अष्टफलकीय क्रिस्टल के रूप में। अष्टफलकी क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है। क्लियर है? कार्बन का पहला क्रिस्टलीय अपर रूप है क्या आपका? हीरा। ठीक है? कठोरतम होता है और अष्टफलकी क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है। बात करते हैं इसका संरचना का, इसका संरचना का, ठीक है ना? तो कार्बन परमाणु के मध्य sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण? sp3। और sp3 संकरण है मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? चतुष्फलकी। कैसा होगा? चतुष्फलकी। क्लियर है? 3D बनता है भाई, 3D जालक का, त्रिविम जालक का निर्माण करता है। देखिए क्या स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। देखो, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। क्लियर है? एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? टोटल 4 कार्बन से। कितना? 4 कार्बन से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फिर ये वाला कार्बन कितने कार्बन से घिर सकता है? ये वाला भी 4। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये ऊपर में कितना है? 1। तो 4 कार्बन हो गया। इस वाले कार्बन को देखो तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। फिर इस कार्बन को देखो तो 1, 2 और ये 3। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा लगातार स्ट्रक्चर बनते जाएगा। चलो इसमें संकरण देखो, एक कार्बन में देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? sp3। ठीक है? sp3G 4 है ना? 4 है, देखिए s कक्षक और 3 p कक्षक। यहाँ पास भी देखो कौन सा संकरण है इस कार्बन पर? 3 और 1 4। तो sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3। यदि मैं तुमको इस कार्बन को भी बोलूँ तो ये कार्बन भी तो ऐसा 3 ठोक से घिरा हुआ होगा ना? तो हर एक कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp3। और sp3 संकरण होता है तो कैसा रहता है? आकृति आपको पता है, चतुष्फलकी। क्या होता है? चतुष्फलकी। ऐसा त्रिविम जालक का निर्माण होता है। क्लियर है कि नहीं? हर एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा होगा? 4। कितने से घिरा होगा? 4। ये वाला कार्बन देखो कितने से घिरा है? 1 2 3 4। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4। हर एक कार्बन कितने से घिरा होता है? 4। इन सबको भी बना सकते हो ना तुम लोग? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा बहुत सारा, ध्यान समझना, सहसंयोजी बंध बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजी बंध। पूरा सहसंयोजी बंध है। और सहसंयोजी बंध द्वारा किसका निर्माण होता है? 3D जालक का। संयोजी बंध द्वारा
किसका निर्माण हो जाता है? आपका 3D जालक का। क्लियर है ना? कार्बन कार्बन ये जो बंध है ना, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का ये जो दूरी है वो कितना होता है करके पूछेगा तो बता देना 154 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? 154 मीटर। लिख लेना, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितना होता है आपका? 154 पिकोमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रिस्टल हीरा के बारे में। कठोरतम होता है, बहुत ही ज़्यादा, अष्टफल के रूप में पाया जाता है। संरचना देख लिए, sp3 संकरण रहता है, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर बनेगा। sp3 संकरण के फलस्वरूप 3D जालक का निर्माण करता है सहसंयोजी बंध द्वारा। कार्बन और कार्बन बंध के बीच की लंबाई कितना होता है? 154 पिकोमीटर। कितना होता है? 154 पिकोमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? संरचना से आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इसका भौतिक गुण का। ठीक है ना? हेडिंग डालो, भौतिक गुण। हीरा का क्या क्या भौतिक गुण है? तो पहला भौतिक गुण है रंगहीन होता है। इसका कोई कलर होता है क्या? नहीं। ठीक है, रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय होता है। रंगहीन होता है और क्या होता है आपका? क्रिस्टलीय। दूसरा देखो, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पढ़े होगे आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकता क्यों है करके क्वेश्चन आता था। ठीक है, 11वीं में आता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हीरा का क्रिस्टल होता है, इससे जब प्रकाश किरण आता है तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है? परावर्तित। क्या हो जाता है? परावर्तित। प्रकाश किरण जब उसके ऊपर पड़ता है तो अंदर में वो क्या हो जाता है? टकराता है क्रिस्टल के फलकों से, और फलक से टकराने के बाद वापस क्या हो जाता है? किरण वापस लौटता है। इस कारण वो कैसे दिखाई देता है? चमकता हुआ। क्लियर है? तो हम लोग याद रख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा कैसा दिखाई देता है? चमकता हुआ हमको प्रतीत होता है। क्लियर है? इसी कारण हमको चमकता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हीरा को हम लोग किसी भी विलयन में घोल नहीं सकते। हीरा सभी विलायकों में अविलेय होता है, चाहे कार्बनिक विलायक में घोलूं चाहे अकार्बनिक विलायक में घोलूं। हीरा सभी विलायकों में अविलेय होता है। सभी विलायकों में क्या होता है? अविलेय होता है। यहाँ तक क्लियर है? चौथा, हीरा जो रहता है विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता। क्या होता है? कुचालक होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्यों कुचालक होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं पाए जाते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? आपका विद्युत धारक का सुचालक। अब देखो, कार्बन है 1 2 3 4, ऐसा हो गया। फिर ये कार्बन है 1 2 3 4। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? टोटल 4। चारों के चारों यूज हो गया है। और तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो विद्युत धारा का इससे चालन हो सकता है क्या? नहीं। इस कारण विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको हम लोग अल्ट्रा हीट सेंसिटिव मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हीट सेंसिटिव मैटर। हीट सेंसिटिव मैटर, अल्ट्रा हीट सेंसिटिव मैटर। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हीट सेंसिटिव मैटर। किसी कोई दिक्कत इतने में नहीं ना? इसको क्या बोल दिया जाता है? अल्ट्रा हीट सेंसिटिव मैटर। ठीक। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैसे संरचना रहता है? कठोर। कारण क्या है? क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर रहता है, और 3D स्ट्रक्चर को तोड़ना आसान होगा क्या? नहीं। ठीक है ना? 3D स्ट्रक्चर रहता है तो उसको तोड़ना क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कठिन। तो इसका जो गलनांक है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। क्लियर है ना? मेल्टिंग पॉइंट का मान बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, याद रखना है, ये हो गया क्या? रासायनिक गुण का बात करते हैं। किसका बात करते हैं अब? रासायनिक गुण। ये तो हो गया क्या? भौतिक गुण। रासायनिक गुण 100 बात का एक बात, किसी भी केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कि रासायनिक रूप से क्या होता है? ये निष्क्रिय होता है। रासायनिक रूप से क्या होता है? निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता। मान लो मैं हीरा को जलाऊंगा, ध्यान से समझना, हीरा को जलाएंगे। हीरा को जलाने पर केवल कौन सा गैस निकलेगा? CO2 गैस। कौन सा गैस निकलता है? CO2। लेकिन इसको जलाने पर राख नहीं बचेगा, उड़ जाएगा पूरा, राख नहीं बचता है। इस चीज़ को याद रखना। क्लियर है? वैसे हीरा कोई जलाएगा क्या? नहीं ना? ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लीजिए कितना होता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पानी उबल जाता है। कितना? 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रखोगे तब जाकर के वो क्या होगा? मेल्ट होना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो ये हो गया इसका भौतिक गुण, और क्या हो गया? रासायनिक गुण।
आगे बढ़ जाएं, क्या बात करते हैं हीरे का उपयोग का, ठीक है ना। हीरा का उपयोग तो तुम सबको पता है, उपयोग आभूषण के रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? आभूषण के रूप में। दूसरा किस में? कांच को काटने में, कांच को काटने में, ठीक है ना, कांच को काटने में। और तीसरा होता है मेडिकल फील्ड में चिकित्सक का औजार बनाने में, चिकित्सकों का औजार बनाने में, चिकित्सकों का औजार बनाने में। क्लियर है? चिकित्सकों का औजार बनाने में यूज होता है किसका? आपका हीरा का। यहाँ तक समझ आएगा नहीं? तो हम लोग प्रॉपर पूरा डिटेल पढ़ लिए किसका? हीरा का। किसका? हीरा का। आगे बढ़ जाए, क्या ये हो गया? लिख लिए सब, 3 उपयोग काफ़ी है, ठीक है। 1 आध 2 4 उपयोग आप लोग बुक से देख लेना। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेफाइट के बारे में। मोस्ट टाइम की ग्रेफाइट, हेडिंग डालो चलो सब लोग, ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय स्वरूप है जी, ठीक। हेडिंग डालेंगे क्या? ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है ना। कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय स्वरूप है। पहला कौन है? हीरा। दूसरा नंबर में कौन आता है? आपका ग्रेफाइट। क्लियर ना? क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेत लेते हैं। क्या लेते हैं? रेत। रेत का फॉर्मूला है SiO2, सिलिका ऑक्साइड, ठीक है। रेत लेते हैं और उसको क्या करते हैं? कार्बन के साथ जला देते हैं। किसके साथ? कार्बन के साथ, ठीक है ना। कार्बन लिए और क्या ले लिया हम लोग? रेत ले लिए, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बनता है? सिलिकॉन कार्बाइड। ये लिख देता हूँ मैं, क्या बना? सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। और ये जो सिलिकॉन कार्बाइड रहता है, यदि ये टूटता है तो इसमें से अब जो कार्बन अलग हुआ, उस कार्बन को कार्बन ना बोल करके क्या बोलूँगा मैं? ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट निर्माण का विधि है, इसको बोलता है एकेशन विधि। कौन सी विधि? एकेशन विधि। ध्यान से समझना, ठीक है। कौन सी विधि बोलते हैं? एकेशन विधि। कौन सी विधि? एकेशन विधि। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हीरा के बारे में पढ़ें, उसके बाद पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ग्रेफाइट। दूसरा क्रिस्टलीय स्वरूप है। ग्रेफाइट का बनाने का विधि एकेशन विधि बता रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे? रेत लेंगे, उसके साथ कार्बन को डाल देंगे, दोनों को गर्म करेंगे, क्या बनेगा? सिलिकॉन कार्बाइड। इस सिलिकॉन कार्बाइड से हम लोग किसको अलग कर लेंगे? कार्बन को। ये जो कार्बन है इसी को क्या बोल रहा हूँ अब मैं? ग्रेफाइट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा एमपी चीज़ होता है उसका स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट का संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ग्रेफाइट का संरचना। अब ध्यान से समझना, ग्रेफाइट का संरचना कैसे होता है, इसी को ध्यान देना। ग्रेफाइट का संरचना मोस्ट टाइम पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर? देखो, बेंजीन रिंग बनाना ऐसा, ये 1 मिनट में, ये ठीक ठीक, हाँ, ये एक ठोक है, ये दूसरा है, देखो ऐसा जुड़ा है ना। फिर ये क्या कर दिया मैं? तीसरा, फिर कर देता हूँ मैं चौथा। ये ऐसा समझ आ रहा है ना तुम लोग को? क्लियर है? फिर ये ऐसा कर दिया 5वां, ऐसा कर दिया 6वां। अब बोलोगे हम लोग कैसे बनाएं, तो तुम लोग बना लेना बाद में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जुड़ा हुआ है ना सब? कैसा है? जुड़ा हुआ है। अब ऐसा सेम टू सेम एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, सेम टू सेम। ये देखो, ठीक है। कितना परत हो गया? 2 परत हो गया। कितना परत हो गया? 2 परत। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पास कार्बन को देखो, ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। समझ आ रहा है ना? ऐसा कार्बन कार्बन है, कोना मतलब कार्बन। क्लियर है? अब यहाँ पास देखो, एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 1 2 3। कितने से घिरा हुआ है? 3। 3 मतलब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? sp2। कौन सा संकरण है? sp2। कोई भी कार्बन पर यदि हम लोग देखें तो कौन सा संकरण निकल रहा है? sp2। हर एक कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp2। ये है हमारा पहला परत, ठीक है ना। ग्रेफाइट का ये क्या है? पहला परत। ये कौन सा परत है? दूसरा परत, द्वितीय परत। क्लियर है? पहला परत और दूसरा परत एक दूसरे के ऊपर कैसे है? अरेंजमेंट है। कैसे? जस्ट एक दूसरे के नीचे, जैसे कि
ऐसे समझना, ये वाला जो हिस्सा है इसके जस्ट नीचे में है, इसके जस्ट नीचे ये है, समझ आ रहा है ना, इसके जस्ट नीचे ये है, क्लियर है। वैसे ही समझो कि मान लो ये ऊपर वाला है ना, ये देख, तो ये ऊपर वाला के ऐसे इसके जस्ट नीचे है, समझ आ रहा है ना। कैसे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो जो भी परत है वो उसके जस्ट क्या है, नीचे है, क्लियर है, समझ आ रहा है। और इसके ऊपर ऐसा फिसल सकता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, देखो कार्बन का संयोजकता टोटल कितना होता है, 4, 4 में से कितना पूर्ति हो रहा है, केवल और केवल 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर सकता है, गति कर सकता है, क्या कर सकता है, गति। और यदि ऐसा गति कर सकता है तो इस कारण ये विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक। विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो ऐसा अपर रूप बताओ जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो कौन है आपका, ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट, क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कौन सा संकरण है यहाँ पास, sp2, क्लियर है ना। कौन सा संकरण होता है, sp2। समझ आया कि नहीं। देखो तो क्या लिखोगे, ग्रेफाइट परमाणु में, ध्यान देना ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन जो परमाणु होता है वो कौन से संकरण में होता है, sp2 संकरण में होता है, क्लियर है। और सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। पहले तो ये लिखोगे, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जो कार्बन परमाणु होता है वो कौन से संकरण में होता है, sp2, और आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, सहसंयोजी बंध से। और कैसा परत बनाता है, षटकोणीय परत बनाता है। कैसा परत है ये, षटकोणीय, 1 2 3 4 5 6, 6 कोना है ना। तो किसका निर्माण किया है, षटकोणीय परत का, षटकोणीय परत का, या षटकोणीय वलय बनाता है। पहले तो क्या बनाता है, षटकोणीय वलय। क्या बनाता है, षटकोणीय वलय। और षटकोणीय वलय किसका फॉर्मेशन करता है, परत का। किसका फॉर्मेशन करता है, परत का। एक षटकोणीय वलय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा सब जुड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक ठोक और यहाँ पास लगा सकता हूँ ना मैं, सेम टू सेम, तो ऐसा बन सकता है कि नहीं। तो एक परत बना, फिर ऐसे क्या दूसरा परत बनाओगे। तो ऐसा परतों में क्या होता है, ये आपस में व्यवस्थित रहता है। एक परत बनेगा, फिर वैसे ही क्या बनेगा, दूसरा परत बनेगा, फिर उसके नीचे तीसरा परत बनेगा। समझ आ रहा है ना। ऐसा परत दर परत रहता है। और ये परत जो रहते हैं आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा। वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, दोनों परत है ना, ये पहला परत है और ये दूसरा परत। तो दोनों परत के बीच का दूरी कितना होता है करके कभी भी पूछेगा तो बता सकते हो, एक परत से दूसरे परत के बीच का दूरी होता है 335 पिकोमीटर होता है, ठीक है ना। दो परतों के बीच की दूरी, दो परतों के बीच की दूरी, ठीक है ना। और ये जो मध्य में जो परत है ना, इसी के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत धारा का क्या हो जाता है, सुचालक। डायग्राम बना लोगे सब लोग, एकदम आसान है, क्लियर है ना। और पेपर में कभी भी आएगा तो संकरण बस मत बता देना, डायग्राम भी बनाना, तब पूरा नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या आता है, ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है जबकि हीरा विद्युत धारा का कुचालक होता है, क्यों। तो बताना, ग्रेफाइट होता है उसमें sp2 संकरण होता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मुक्त, जबकि हीरे में कौन सा संकरण, sp3 संकरण। और चारों के चारों सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्लियर है। फिर ऐसा बताना, परत पाया जाता है, परतों के मध्य में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, क्लियर है। समझ आएगा नहीं, पूरा लिख डालोगे ये सब। आगे बढ़ जाए क्या, अब हम लोग ग्रेफाइट का क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। जैसे हीरा का पढ़े थे वैसे ही, ठीक है। तो कौन से देखो, हीरा रहता था रंगहीन, लेकिन ये कौन से रंग का रहता है, काला रंग का। कौन सा रंग का, काला। काला स्लेटी रंग का पदार्थ है, काला स्लेटी रंग का क्या है, ये पदार्थ है। स्लेटी रंग का कैसा है, पदार्थ, क्लियर है। और छूने में कैसा लगता है, चिकना, छूने में चिकना लगता है। छूने में कैसा लगता है, चिकना। पहला तो ये लिखना, काला स्लेटी रंग का पदार्थ है और छूने में कैसा लगता है, चिकना लगता है। दूसरा, विद्युत धारा तथा उष्मा का क्या है, ये सुचालक। क्या है, सुचालक। रीजन क्या दोगे, इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और कौन से संकरण के कारण है ये, sp2 संकरण के कारण, क्लियर है ना, ठीक। तीसरा और गुण क्या लिख सकते हो, ध्यान देना। जैसे लेड रहता है, वो कागज पर उसको यदि चलाओ तो निशान छोड़ता है। तो लेड की भांति कागज पर
निशान छोड़ता है, कागज पर निशान छोड़ता है, लेड की भांति क्या करता है, कागज पर निशान छोड़ता है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड पेंसिल। क्या बोलते हैं, लेड पेंसिल। एक और नाम हो गया जी ग्रेफाइट का, क्या, लेड पेंसिल। ग्रेफाइट जो रहता है, तुम लोग पेंसिल जो रहता है ना, पेंसिल में जो काला कलर का रहता है ना, जिससे लिखते हो, वो क्या है तुम्हारा, ग्रेफाइट है, ठीक है ना। उसी कारण इसको क्या बोलते हैं, लेड पेंसिल। क्या बोल देते हैं, लेड पेंसिल। क्लियर है ना। या लेड पेंसिल बोलते हैं, या फिर काला लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला लेड। क्लियर है, काला लेड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। और इसका एक आध नाम देख लेना, ठीक है। प्लूमोगो बोलते हैं शायद, एक और नाम क्या है, प्लूमोगो, LMUGO, देख लेना एक बार, ठीक है, मैं यदि कंफर्म नहीं हो तो, ठीक है। प्लूमोगो, क्या बोलते हैं, प्लूमोगो। ग्रेफाइट सीधा याद रखना, पेंसिल, क्या, पेंसिल। काला लेड बोलना उसको, क्या बोलना, काला लेड। लेड भी काला रहता है और कागज पर निशान छोड़ता है, वैसे ही ग्रेफाइट भी कागज पर क्या छोड़ता है, निशान। तो पेंसिल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है, भौतिक गुण हो गया। अब बात करते हैं किसका, रासायनिक गुण का। ये भी अक्रियाशील होता है। कैसा होता है, अक्रियाशील, क्रिस्टलीय स्वरूप है। ये भी क्या होता है, अक्रियाशील। क्लियर ना। केवल किसके साथ क्रिया करता है, KMnO4 के साथ। किसके साथ, KMnO4 के साथ। ग्रेफाइट है, यदि इसको मैं KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में क्षारीय KMnO4 के साथ क्रिया कराऊं, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 के साथ क्या कराऊं, क्रिया कराऊं, तो क्या कंपाउंड बनाता है, देखो ऐसा बनाना बेंजीन रिंग, ऐसा गोल करना, और हर एक जगह में क्या लगाना, C OOH, C OOH, C OOH, C OOH, यहाँ पास भी COOH, COOH, यहाँ पास भी COOH। क्लियर है कि नहीं। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया, 6। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH कितना ठोका है, 6। 6 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेक्सा। इस रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजीन, बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का एक और नाम है मैलिटिक एसिड, मैलिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, मैलिटिक अम्ल। तो एक ठोक बस रिएक्शन यही बस याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। उपयोग क्या क्या होता है पूरा केमिस्ट्री में, जब भी मैं बोलूँगा कि कार्बन का एनोड बनाते हैं या कार्बन का कैथोड बनाते हैं ऐसा करके, तो कार्बन का कौन सा रूप रहेगा, वो ग्रेफाइट। क्या रहेगा, ग्रेफाइट। तो उपयोग किस रूप में होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। सेल बैटरी देखिए, बैटरी में जो लेड रहता है ना काला रंग का, ठीक है, बीच में इलेक्ट्रोड रहता है, वो किसका रहता है, ग्रेफाइट का। किसका रहता है, ग्रेफाइट का। दूसरा स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं, किसके रूप में, स्नेहक के रूप में। स्नेहक मतलब समझ रहे हो, लुब्रिकेंट, ठीक है ना। ग्रीस, ग्रीस जो रहता है ना, चिकनाई को बढ़ाता है जी, ग्रीस, लुब्रिकेंट, ठीक है ना। वैसलीन वगैरह रहता है, उस टाइप का स्वरूप है किसका, आपका ग्रेफाइट। तो स्नेहक के रूप में भी इसका क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। तीसरा, नाभिकीय रिएक्टर जो रहता है उसमें मंदक के रूप में काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है, जहाँ ध्यान से समझना, परमाणु के नाभिकों का संलयन हो रहा हो या क्या हो रहा हो, विखंडन हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टर बोलते हैं। परमाणु बम वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। या तो देखो विखंडन होता है, या तो क्या होता है, संलयन, ठीक है। तो वहाँ पास अनियंत्रित रूप से हो ये चीज़, लगातार मान लो परमाणु बम फूटना शुरू हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। हम लोग ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, ध्यान समझना। नाभिक से क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। मान लो वो अनियंत्रित हो जाएगा तो हानि हो सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो नियंत्रक के रूप में, मंदक के रूप में, कि कोई भी अभिक्रिया है वो एक कंट्रोलर रहे उसके ऊपर, तो कंट्रोलर का काम कौन करता है, आपका ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है, मंदक के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। और चौथा, अभी तुम लोग पढ़े हो लेड पेंसिल बनाने में, लेड पेंसिल बनाने में। अरे नॉर्मल पेंसिल जो रहता है ना, ठीक है, तो लेड पेंसिल बनाने में इसका उपयोग। क्लियर है कि नहीं।
अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तीसरा अपर रूप आपका फुलेरिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, फुलेरिन। फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन ने इसका क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, गाली दे रहे हो ऐसे करके सोच रहे थे। अच्छा, इसको रग्बी बॉल बोलते हैं, रग्बी बॉल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रग्बी बॉल स्ट्रक्चर। ठीक ना, कौन सा बॉल बोलते हैं, रग्बी बॉल स्ट्रक्चर। किसने खोज किया था, बकमिंस्टर फुलेरिन ने। बकमिंस्टर फुलेरिन ने खोज किया था। तो उसी के सम्मान में कार्बन के इस अपूर्ण रूप का क्या नाम रख दिया गया, फुलेरिन। क्या नाम रख दिया गया, फुलेरिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, ये कैसा अपर रूप है, ठीक है ना, ये बहुकोणीय अपर रूप है, यानी कि इसमें बहुत सारा कोण होगा, बहुकोणीय अपर रूप है, बहुकोणीय अपर रूप है। कैसे इसका निर्माण होता है, तो निर्माण विधि ध्यान से समझना। इसका निर्माण होता है जब हम लोग ग्रेफाइट रहता है, क्या रहता है, ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट को यदि हम लोग अक्रिय गैस की उपस्थिति में, अक्रिय गैस कौन कौन सा हो सकता है, चलो बताओ, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है ना, ठीक है, अक्रिय गैस की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करें। अक्रिय गैस की उपस्थिति हम लोग क्या करें, ग्रेफाइट को उच्च ताप पर गर्म करें, तब निर्माण होता है किसका, फुलेरिन का। किसका निर्माण हो जाता है आपका, फुलेरिन का। पहले तो ये याद रखना, यानी कि ग्रेफाइट से ही क्या बनता है आपका, फुलेरिन। और कार्बन का सबसे शुद्ध स्वरूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध स्वरूप बोला जाता है किसको, आपका फुलेरिन को। किसको, फुलेरिन को। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझना, ये हो गया क्या, आगे बढ़ जाऊँ मैं। ठीक है, अब निर्माण विधि भी देख डाले। फुलेरिन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कार्बन 60 और कार्बन 70। कार्बन 60 और कार्बन 70। आपके कोर्स में क्या है, कार्बन 60 है। क्या है, कार्बन 60। तो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फुलेरिन है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कार्बन 60 फुलेरिन, कार्बन 70 फुलेरिन। क्लियर है। कैसे बनता है जान डाले, ग्रेफाइट है, उसको अक्रिय गैस के साथ उच्च ताप पर गर्म करो, क्या बन जाएगा, फुलेरिन। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वाला, कार्बन 60। कौन सा वाला, कार्बन 60। शुरू करें, ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन 60 फुलेरिन। कौन सा पढ़ रहे हैं, कार्बन 60 फुलेरिन। कार्बन 60 फुलेरिन। यहाँ पास क्या होता है, कार्बन 60 फुलेरिन में 60 ठो कार्बन परमाणु रहेगा ना, कितना, 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति में आपस में बंधे रहता है। फुटबॉल की आकृति में आपस में, आकृति में आपस में बंधे रहते हैं। इसकी आकृति में बोल रहा हूँ मैं, फुटबॉल के जैसा। किसके जैसे, फुटबॉल के जैसा। ध्यान से समझना, इसमें 12 ठोक ना, 12 कितना, 12 पेंटावेलेंट रिंग होता है, 5 सदस्यीय रिंग होता है, सदस्यीय वलय होता है, और 20 6 सदस्यीय रिंग होता है, वलय होता है। समझने का कोशिश करना, ध्यान से समझना। पेंटावेलेंट रिंग होता है, 5 कार्बन वाला रिंग कैसे बनता है, देखो, एक ये ऐसा। क्लियर है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4, और ये कितना हो गया, 5। 5 कार्बन वाला कितना ठोक रहेगा, 12 ठोक। कितना ठोक रहेगा, 12 ठोक। और 20 ठोक कितना वाला रहेगा, 6 सदस्यीय। ये वाला 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है। तो ध्यान से समझना, फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, और फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर में ऐसा वाला स्ट्रक्चर कितना ठोक रहेगा, बोल रहा हूँ मैं, 20। और ऐसा वाला स्ट्रक्चर कितना रहेगा, 5। कितना रहेगा, 5। अब इसको समझने का कोशिश करो, जैसे कि मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक, ये देखो, ये कितना सदस्यीय रिंग है आपका, 6 सदस्यीय रिंग। कैसा है, 6 सदस्यीय रिंग। 6 कार्बन है, 6 कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना। अब मैं 60 ठोक तो नहीं बनाते रहूँगा, सॉरी 20 ठोक तो नहीं बनाते रहूँगा, टाइम लग जाएगा ना। तो हम लोग प्राकृतिक रूप से, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अभी समझाने के लिए कितना ठोक बना देते हैं, 2 ठोक। कितना बनाते हैं, 2 ठोक। देखो, ये देखो, ये 6 सदस्यीय रिंग, दूसरे 6 सदस्यीय रिंग के साथ ऐसे क्या कर दिया, मैं इसको जोड़ दिया। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। किसके साथ जोड़ दिया, 6 सदस्यीय रिंग के साथ। यहाँ तक क्लियर है। 5 सदस्यीय रिंग कैसे रहता है,
ठीक है, 5 सदस्यीय रिंग, 1 2, ध्यान देना, ऐसा रहेगा। टोटल कितना कार्बन है इसमें? 5, ठीक है ना, कितना है? 5। इसको देखो, ठीक, ये वाला देखो, ये ऐसे यहाँ पास आकर फिट हो सकता है क्या? इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा कर दिए ना, ये देखो यहाँ पास आकर के ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास फिट हो जाएगा, ठीक, ये देखो ये एक हो गया। ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही एक और बना सकता हूँ मैं, ये देखो ऐसा, समझ आया? क्लियर है? और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है पूरा ना, गोल से बनेगा, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करेगा? फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर। कैसा? फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर। आया समझ में? अब तुम लोग को लग रहा होगा हाँ देखें भैया फुटबॉल ऐसे टाइप का रहता है, होता है ना, ठीक है, तो वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें ये जो 5 सदस्यीय रिंग रहता है वो कितना होता है? टोटल आपका 12 ठोक। कितना ठोक होता है? 12 ठोक। ऐसा कितना ठोक रहेगा? 12। और ये 6 सदस्यीय रिंग टोटल कितना रहेगा? 20 रहेगा। कितना रहेगा? 20 रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? और आपस में मिल करके कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? फुटबॉल जैसा। कैसा? फुटबॉल जैसा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास तुम लोग क्या देख रहे हो, ध्यान से समझना। ये 5 मेंबर वाला जो रिंग है, 5 मेंबर वाला रिंग है, वो केवल 6 मेंबर वाले रिंग के साथ जुड़ सकता है। लेकिन जो 6 मेंबर वाला है वो 6 वाले के साथ भी जुड़ सकता है और 5 वाले के साथ भी जुड़ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझना। ये जो 5 मेंबर वाला रिंग है ना, पेंटावेलेंट वाला रिंग, ये देख 5 ठोक वाला पीला वाला 5 मेंबर रिंग किसके साथ जुड़ा है? केवल 6 मेंबर के साथ जुड़ा है। इसके अगल बगल में कोई और 5 वाला बनाया हूँ क्या मैं? नहीं, ठीक है। लेकिन जो 6 मेंबर रिंग है, रिंग से जुड़ता है, लेकिन जो 6 मेंबर रिंग है, जो 6 मेंबर रिंग है मतलब 6 कार्बन वाला, ठीक है ना, वो किससे किससे जुड़ा है? 6 मेंबर रिंग से भी जुड़ा है, रिंग से जुड़ सकता है, और 5 मेंबर रिंग से भी क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। 5 मेंबर रिंग से भी जुड़ सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका? फुलेरिन का। कौन सा वाला? C60। कौन सा वाला पढ़ लिया हम लोग? C60 फुलेरिन। क्लियर है? जिसमें 12 ठोक 5 सदस्यीय वलय होगा और 20 ठोक 6 सदस्यीय वलय होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसमें संकरण यदि निकालूंगा, हर एक कार्बन पर संकरण निकालो। इस कार्बन पर यदि मैं निकालूं तो 1 2 और ये 3 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? sp2। कौन सा संकरण होता है? इसमें भी sp2 संकरण। क्लियर है? sp2 संकरण। क्लियर है? और हर एक गोला बनता है, उसका व्यास कितना माना जाता है? 70 पिकोमीटर। कितना होता है? 70 पिकोमीटर व्यास। नहीं याद रखना है, 70 पिकोमीटर, ये याद रख लेना। कौन सा संकरण होता है? sp2। क्या याद रखना है? sp2। ये क्लियर है कि नहीं? किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? C60 का। किसका? C60 का। बात करते हैं C70 का। ठीक है, C70 इसमें क्या होगा? 25 ठोक 6 मेंबर रिंग होगा, यानी 6 ठोक कार्बन वाला ऐसा वाला रिंग। कितना ठोक होगा बोल रहा हूं मैं? 25 होगा। कितना होगा? 25। ठीक है। और 5 सदस्य वाला कितना होगा? 5 मेंबर रिंग कितना होगा? मात्र 12 ठोक। कितना होगा? 12। ये वाला रिंग कितना ठोक होगा? केवल 12 ठोक। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया ये? क्लियर है? ठीक है। तो आपको C60 के बारे में ज़्यादा याद रखना, C70 के बारे में बस हल्का सा डिटेल जान लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुण का। क्या देखेंगे आप? गुण। फुलेरिन का क्या क्या गुण है? तो सबसे पहला, फुलेरिन जो रहता है रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन। यहाँ तक क्लियर है? देखो, हीरा रहता था, रंगहीन था। ग्रेफाइट था, काला रंग का था। और ये क्या हो सकता है? अलग अलग कलर का हो सकता है। ये रंगीन होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। C60 जो फुलेरिन रहता है ना, रंगीन होता है, ये बोल दिया। C60 जो फुलेरिन होता है, फुलेरिन, ठीक है ना, वो कौन से रंग का? जैसा सरसों जैसा रहता है ना, पीला, सरसों जैसा पीला दिखाई देता है। किसके जैसे? सरसों के जैसा। क्लियर है? और जब अधिक मात्रा में हो जाए, जब ये क्या हो जाए? कम मात्रा में है, तब तो कैसा दिखाई देगा? सरसों जैसा पीला। और यदि ये अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो,
ठीक है ना। तो ये कैसा दिखाई देगा, गहरा भूरा रंग का। कौन सा रंग का दिखाई देता है, गहरा भूरा रंग का। और मान लो इसको एरोमेटिक विलयन में डालूं, इसमें एरोमेटिक विलयन में। एरोमेटिक विलयन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना, जो विशेष प्रकार का गंध देता है ऐसा कार्बनिक विलायक, उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक विलयन। जैसे कि ऐसा समझो कि इसको मिट्टी तेल में डाल दिया, इसको फुलेरिन को समझने का कोशिश करो। तो एरोमेटिक विलयन में यदि इसको मैं डालूंगा तो ये कौन से रंग का दिखाई देता है, चमकीला लाल रंग का। कौन सा रंग का, चमकीला लाल रंग का। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि फुलेरिन कैसा होता है, आपका रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन। नॉर्मली सरसों जैसा पीला रहता है, पतला फिल्म पाया जाता है इसका, एकदम से पतला सा। कार्बन का क्या रहेगा, ये वलय वाला रहता है, ठीक है ना, पतला फिल्म रहता है, सरसों जैसा पीला रहता है। यहाँ तक क्लियर है। और रासायनिक रूप से ये क्रियाशील होता है, मतलब फुलेरिन जो रहता है हीरा और ग्रेफाइट की तरह नहीं है। हीरा और ग्रेफाइट किसी के साथ भी रिएक्शन करते थे क्या, नहीं। लेकिन जो फुलेरिन है कोई भी दूसरे कंपाउंड के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं इसका उपयोग का। तो सबसे पहला उपयोग, ध्यान देना, इसका उपयोग करते हैं स्नेहक के रूप में। कौन से रूप में, स्नेहक के रूप में। पहला उपयोग हो गया आपका स्नेहक के रूप में। दूसरा इसका उपयोग करते हैं अतिचालक के रूप में। अतिचालक के रूप में। अतिचालक किसे कहते हैं, जो कम टेम्परेचर पर ही विद्युत धारा का क्या करने लग जाते हैं, प्रवाह करने लग जाते हैं। उन पदार्थों को क्या बोलते हैं हम लोग, अतिचालक। क्लियर है ना। अतिचालक के बारे में 12वीं क्लास में पढ़ोगे और अच्छे से। क्लियर है ना। तो ध्यान देना, स्नेहक के रूप में काम करता है, अतिचालक के रूप में काम करता है। और इसी का ही हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, कैंसर तथा कीमोथेरेपी में। कैंसर और कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी मतलब दवाई के उपयोग से क्या करना, कोई भी रोग को ठीक करना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कीमोथेरेपी। क्लियर है ना। या फिर कीमोथेरेपी में ही हम लोग कौन से विशेष रोग का उपचार करते हैं, एड्स का, ठीक है ना। तो एड्स थेरेपी में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कैंसर रोग के उपचार के लिए और एड्स रोग के उपचार के लिए किसका उपयोग होता है, आपका फुलेरिन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में कौन कौन सा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, तीनों का स्ट्रक्चर, क्या क्या इसका भौतिक गुण होता है, क्या क्या इसका रासायनिक गुण होता है और क्या उपयोग होता है, पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।